हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको कौन से ऐसे एग्जाम है जिनकी तैयारी आपको इंजीनियरिंग के दौरान करनी चाहिए, इसके बारे में बात करूंगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बीटेक तो करते हैं, पर बीटेक के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या वो फर्दर स्टडीज़ करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी स्टूडेंट नहीं करता है, जबकि आपको करनी चाहिए। तो अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो यार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और ऐसे कौन कौन से एग्जाम है जिनकी तैयारी आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट करेंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत फायदा मिलने वाला है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो अपने प्लेसमेंट्स को चमकाने के लिए जब वो बीटेक फाइनल में आ जाता है तब पता पड़ता है कि भैया ये भी कोई एग्जाम होते हैं। उन स्टूडेंट्स को इन एग्जाम की तैयारी करने के लिए समय नहीं है, तो कॉलेज के बहकावे में ना आए। अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप बीटेक कर रहे हैं और अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गेट एग्जाम की तैयारी यहां पे करनी चाहिए, मतलब ये बेस्ट ऑप्शन होता है। और फर्दर स्टडीज के लिए अगर आप आईआईटी से अपना एमटेक करना चाह रहे हैं या एमटेक प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप पीएसयूज में जॉब करना चाह रहे हैं, तो गेट एग्जाम इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल एक ऑप्शन रहता है। क्योंकि जब बच्चा 11th-12th में होता है तब वो आईआईटी जेईई की बहुत मेहनत के साथ तैयारी करता है, पर अगर किसी वजह से अगर आपका आईआईटी जेईई में नहीं हुआ तो यार आप फिर भी आईआईटी में जा सकते हैं आफ्टर योर बीटेक। और गेट जो होता है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आईआईटी से अपना हायर एजुकेशन करने के लिए। इसमें एग्जाम पैटर्न के बारे में बताना चाहूं तो जो गेट एग्जाम होता है ये 3 घंटे का होता है। ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। ये 29 पेपर्स के अंदर कंडक्ट कराया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे पेपर्स होते हैं और उसके हिसाब से आप यहाँ पे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सुन, यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न की बात करी जाए तो 3 सेक्शन आते हैं, जहां पर फर्स्ट सेक्शन जो होता है उसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन बी में 30 क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन सी में यहाँ पे 10 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें यहाँ पे 65 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड होता है और 55 जो होते हैं वो सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, जिसके अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आ जाता है अगर आप यहाँ पे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के साथ एग्जाम दे रहे हैं। इसमें यहाँ पे एमएसक्यू, एमसीक्यू और एनएडी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो होता है वो 13 मार्क्स का वेटेज रखता है, जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का वेटेज रखता है और जो सब्जेक्ट होता है वो 72 मार्क्स का वेटेज रखता है ना। तो टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर आता है। अगर आपका स्कोर यहाँ पे 50 मार्क्स से ज्यादा आ रहा है तो आपको इजीली यहाँ पे आईआईटी मिलने के चांसेस होते हैं। वैसे 50 से 60 के आसपास अगर आप स्कोर लेके आ रहे हैं तो बहुत अच्छी रैंक बनने की यहाँ पे संभावना होती है। अब बात करते हैं कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो ये एग्जाम आप कब दे सकते हैं। तो आप बीटेक 3rd ईयर में इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पर आपके मन में सवाल उठेगा कि सर मैं तो 3rd ईयर में हूंगा, तो फिर मेरा एग्जाम अगर क्रैक हो गया तो फिर मैं कैसे एमटेक करने जाऊंगा। तो भैया जो स्कोर कार्ड होता है वो 3 साल तक वैलिड होता है। मतलब अगर आपने 3rd ईयर में गेट एग्जाम को क्रैक कर दिया तो 3 साल तक जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप 3rd ईयर में गेट एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो आप 4th ईयर में इस एग्जाम को देके आप अपनी रैंक को इंप्रूव कर सकते हैं। पर हाँ, इस एग्जाम की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए, तो इस एग्जाम की तैयारी आपको 2nd ईयर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। गेट एग्जाम के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर इन सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे YouTube पे बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम के बारे में बात करते हैं, ये आईआईटी जेईई एग्जाम। अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो आईआईटी जेईई एग्जाम भी दे सकता है। आईआईटी जेईई एग्जाम क्रैक करके आप किसी भी आईआईटी से एमएससी या एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कोई बाई चांस कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा है और वो एमएससी मैथमेटिक्स करना चाहता है, एमएससी फिजिक्स करना चाहता है, एमएससी डाटा साइंस करना चाह रहा है, तो यहाँ पे एमएससी या फिर एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं अगर आप आईआईटी जेईई एग्जाम को क्रैक करते हैं। अगेन यहाँ पे ये जो एग्जाम होता है ये ऑनलाइन होता है, ये आईआईटी कंडक्ट कराती है। ये एमएससी या फिर एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन के लिए होता है। इसमें यहाँ पे 7 पेपर में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लाइफ साइंस है। तो ऐसे 7 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें ये एग्जाम कंडक्ट करा जाता है। यहाँ पे 3 सेक्शन आते हैं, एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनईडी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे जो स्कोर कार्ड होता है ये 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहा है या बीएससी कर रहा है ये इस एग्जाम को दे सकता है। अगर आप अपने ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में है तो आप इस एग्जाम के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है अगर आप आईआईटी या फिर एनआईटी से अपना मास्टर्स करना चाह रहे हैं या फिर मास्टर प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसमें बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम के बारे में, ये सीयूटी पीजी एग्जाम। अगेन जितने भी मैंने एग्जाम बताए वो सबसे पहले अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं उसके लिए। फिर मैं बात करूंगा अगर आप गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप कौन कौन से एग्जाम की तैयारी बीटेक के दौरान शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप हायर स्टडीज करना चाह रहे हैं तो कौन कौन से एग्जाम है जिनकी तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें सीयूटी पीजी भी है। तो सीयूटी पीजी जो होता है वो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप वहां से मास्टर्स करना चाह रहे हैं
या फिर BHU, DU, JNU से अपना मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो उसके लिए CUT PG एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ये सुनिए, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 400 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे का यहाँ पे ये पेपर होता है। अगर आप MSc, MTech, MS या फिर MSc, MTech ड्यूल प्रोग्राम या फिर MSc प्लस PhD इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर MBA करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो इस एग्जाम के थ्रू स्टूडेंट्स को एडमिशन में लेती है। इसमें यहाँ पे 2 सेक्शन आते हैं। जो पहला सेक्शन आता है उसमें 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ये जनरल एबिलिटी, इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल स्किल्स के लिए होता है। इसमें जो सेक्शन बी होता है इसमें 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जो कि हर क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स का होता है। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जो भी आपकी ब्रांच है उस ब्रांच से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सुनिए, टोटल देखा जाए तो 400 का एग्जाम होता है। अगर आपका स्कोर 250 से ऊपर आ रहा है तो आप आराम से यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या टॉप यूनिवर्सिटीज अपना मास्टर्स कर सकते हैं। सुनिए, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब बात करते हैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में। पर हाँ, अगर कोई बीटेक कर रहा है और वो MBA करना चाहता है IIM से तो उसके लिए यहाँ पे केट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और ये एग्जाम आप अपने ग्रेजुएशन के दौरान दे सकते हैं। और अगर आपका स्कोर यहाँ पे अच्छा होता है तो आप IIM से अपना MBA कर सकते हो। और भी अलग अलग एग्जाम्स होते हैं जो कि MBA के लिए होते हैं, उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि हाँ सर, मैं बीटेक के बाद MBA करना चाहता हूं और प्लीज इस पे एक वीडियो जरूर बनाइए, तो मैं इस पे काम करूंगा। प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा इसके बारे में। बात करते हैं गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में, तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज इज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें यहाँ पे आप UPSC एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। पर हाँ, इन एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं तो आपको बीटेक सेकेंड ईयर से ही इनकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसमें यहाँ पे SSC एग्जाम्स भी होते हैं, रेलवे के एग्जाम होते हैं, जो कि इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स वहां पे एलिजिबल होते हैं। वहां पे आपका टेक्निकल पार्ट भी पूछा जाता है, जैसे SSC JEN है, IEN है या फिर स्टेट लेवल पे भी JEN है, इनके एग्जाम्स होते हैं, उनकी आप यहाँ पे तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे CDS है, FCAT है, नेवल है और भी अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, उस पे आप यहाँ पे अच्छे तरीके से तैयारी शुरू कर सकते हैं। बैंकिंग है, रेलवे है, MBA के बारे में अलग से मैं डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा। पर जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में मैंने बात करी, इससे अलावा और भी स्टेट लेवल पे बहुत सारे ऐसी गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकलती रहती है जिन पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक चीज बड़ी नजर आती है कि जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा होता है वो अपने करिकुलम में इतना उलझा होता है कि इन एग्जाम की तैयारी करता ही नहीं है। जब वो बीटेक फाइनल में आ जाता है तब पता पड़ता है कि भैया ये भी कोई एग्जाम होते हैं। एक और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो अपने प्लेसमेंट्स को चमकाने के लिए, क्योंकि उनको नेक्स्ट एडमिशन लेने, तो बच्चे को अपने जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं या प्लेसमेंट्स के लिए बच्चों को अलग से इतना प्रिपेयर करते हैं कि उन स्टूडेंट्स को इन एग्जाम की तैयारी करने के लिए समय नहीं है। हाँ, मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि सर मेरे को हायर एजुकेशन करना है, मेरे को गेट एग्जाम देना है, या फिर आपको लगता है कि सर मेरा UPSC ड्रीम है, या आपको लगता है कि सर मेरे को CUT PG एग्जाम की तैयारी करनी है, या आपको लगता है कि सर मुझे केट एग्जाम की तैयारी करनी है, मेरे को प्लेसमेंट नहीं चाहिए, तो कॉलेज के बहकावे में ना आए और आप इन सब की तैयारी बीटेक सेकेंड ईयर से कर सकते हैं। हाँ, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, कॉलेज वाले प्लेसमेंट के चक्कर में हमको इतना रगड़ के रखते हैं, इन एग्जाम की तैयारी करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो यार, ये सब बातें मैं आप सभी को बताना चाह रहा था। कुल मिला के अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप शुरू करिए। जो स्टूडेंट आर्ट्स का होता है, कॉमर्स का होता है, वो इन एग्जाम की तैयारी करके इन एग्जाम को क्रैक कर जाता है। पर जो इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट होता है उसकी कैपेबिलिटीज ज्यादा होती है, पर स्टूडेंट का जो फोकस होता है वो कहीं कहीं प्लेसमेंट पे होता है। वो चाहता है किसी न किसी तरीके से किसी प्राइवेट कंपनी में चला जाए और जॉब कर ले, पर वहां पे कहीं कहीं वर्किंग आवर्स है, बहुत सारा एक्सप्लोइटेशन भी होता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप में कैपेबिलिटीज हैं और आप यहाँ पे योग्यता रखते हैं इन एग्जाम को क्रैक करने की, तो इन एग्जाम की तैयारी जरूर करिए और आप यहाँ पे बीटेक सेकेंड ईयर से इन एग्जाम की तैयारी शुरू करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो कैरियर है उसके जिम्मेदार आप हैं। आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। कॉलेज के चक्कर में आप ना आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप CSIR नेट, IIT JEM या GATE या CUT PG एग्जाम मैथ्स के साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे मैथ्स केयर ऐप पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो बुक्स है वो Amazon, Flipkart और मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है। सुनिए, हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। सुनिए, टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारी बहुत सारी फ्री क्लासेस होती है जो यहाँ पे अपलोड मिलेगी आपको। बाकी अगर आप बीटेक कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं और आपको और भी कैरियर ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट है, वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। इसमें मैथ्स केयर ऐप पे कैसे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।